सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सुदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमनोवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पावुर नमो शुद्ध केवली वणिदम्। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। शायद भैया इसका नीचे वाला वॉल्यूम थोड़ा सा माइक नंबर 1 का वॉल्यूम बढ़ाना। नीचे से जो है ना, नीचे से पहले वाला स्विच, पहला स्विच माइक 1 का हल्का सा बढ़ा। हेलो 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 हेलो। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसके किस प्रकार की विपरीत श्रद्धा होती है, इस पर अपन विचार कर रहे हैं। यदि हमारे भी इस प्रकार की विपरीतता है तो हमें निश्चित तौर पर यह मानना है कि हमारा श्रद्धांत विपरीत है और किन कमी के कारण विपरीतता है जो यहाँ बताई है, उस कमी को मिटाने का उद्यम करना है। इसी प्रयोजन के कारण हम इस अधिकार को यहाँ पर विचार कर रहे हैं। कल जो अपन ने प्रकरण छोड़ा था योगसार जी ग्रंथ की 87 नंबर का जो दोहा है, उसको आधार बनाकर शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि हमें तो बंध और मुक्ति का विकल्प ही नहीं करना है, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। शिष्य ने क्या प्रश्न किया था? महाराज, हमको बंध और मुक्ति का विकल्प ही नहीं करना है कि मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे छूटना है, ऐसा विकल्प ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि ऐसा शास्त्रों में कहा है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। तब टोडरमल साहब ने वहाँ जो योगसार ग्रंथ के अंदर जो दोहा है उसको उद्धृत किया है जहाँ ये बात लिखी है, और उस दोहे की जो अपेक्षा है आचार्य भगवंत की वो यहाँ स्पष्ट की है, ताकि आपको अपेक्षा सही समझ में आ जाए। ठीक है, निकालिए पेज नंबर 210। जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बद्धि यही ऋणी बंधु। मिल गया? पंक्ति मिल गई आपको, है ना? अब इसका अर्थ, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है। क्या भैया? जो जीव बंधा मतलब मैं कर्मों से बंधा हूँ
या मैं रागाधिक भावों से बंधा हूँ, या मैं नो कर्म से बंधा हूँ, है ना। नाना प्रकार से ऐसा मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, शरीर से बंधा हुआ हूँ, परिवार से बंधा हुआ हूँ, है ना, पत्नी से बंधा हुआ हूँ, बच्चों से बंधा हुआ हूँ, कर्म से बंधा हुआ हूँ, विकारी भावों से बंधा हुआ हूँ। जो जीव अपने को बंधा हुआ मानता है और साथ में यही विचार करता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है बाबूजी? है जिनसे बंधा हुआ हूँ उनसे मुक्त होना है। ऐसा जो विचार करता है वह निसंदेह बंधता है, निसंदेह बनता है, नियम से उसको कर्म का बंध होगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या गलती हो गई बात, क्योंकि वास्तव में बंधा हुआ हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, शरीर से बंधा हुआ हूँ, नो कर्मों से बंधा हुआ हूँ, और वास्तव में मुझे मुक्त भी होना है। ठीक है, ऐसा होने पर भी आचार्य देव कहते हैं कि तू यदि इसी बात का विचार करेगा तो तेरे को नियम से बंध होगा। तो उसने क्या क्या विचार किया कि मैं ये विचार करना ही छोड़ दूँ, क्या कि मैं बंधा हूँ और मुझे मुक्त होना है। तो फिर तू किस बात का विचार करेगा? गजाव साहब, बंधा हूँ और मुक्त हूँ ये विचार करना छोड़ दो, क्योंकि यदि मैं इस बारे में विचार करता हूँ तो आचार्य देव ने कहा है कि नियम से बंध होगा। तो वो क्या मानता है कि बंध है ही नहीं और मुझे मुक्त होना ही नहीं। क्या मानता है? वह क्या मानता है? बंध है ही नहीं और मुझे मुक्त होना ही नहीं है। फिर क्या करेगा बाबूजी? वो स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर साहब मैं बंधा हुआ हूँ ये मानता हूँ तो भी गड़बड़ है, मुझे मुक्त होना है ये मानता हूँ तो भी आप गड़बड़ कह रहे हो। अब मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो मुक्त ही हूँ ऐसा मानता हूँ तो भी गड़बड़ है। तो महाराज समस्या क्या है ये तो समझाओ। क्या बात पकड़ रही है ना? अभी कोई पूछे ना कि बंधा हुआ हूँ कि नहीं, है बाबूजी बंधा हुआ कि नहीं? मैं है बंधा हुआ हूँ। अच्छा, तो तू बंधा बंधा ही देखता है तो बंधा ही रहेगा। मुक्त हो, कहाँ से मुक्त है? तो फिर इस भक्ति का क्या अर्थ है? तो टोडरमल्ली साहब ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। देखो निकालिए पेज नंबर 2। उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? वो जो ऊपर के आएंगे, जो यह कह रहा है शिष्य मुझे बंध का और मुझे मोक्ष का विकल्प नहीं करना है, उससे कहते हैं। किससे कहते हैं? उससे कहते हैं, उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं। क्या भैया जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि नहीं, केवल पर्याय दृष्टि। क्या शब्द लिया है? क्या लिया शब्द बाबूजी? केवल पर्याय दृष्टि। उसकी दृष्टि में मात्र पर्याय ही है। क्या उसकी दृष्टि में क्या है? उसकी दृष्टि में मात्र पर्याय ही है, और पर्याय पर दृष्टि रखकर वह यह मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ और जब इस बंधन से छूट जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोनों परिस्थिति में उसकी दृष्टि पर्याय पर ही है। और जिस जीव की दृष्टि पर्याय पर ही होती है वह नियम से बंधता है। क्या किसकी पर्याय पे कह रहे दृष्टि? किस जीव की? जिस जीव की दृष्टि किस पर है? उसकी केवल पर्याय पर है। तो साहब पर्याय वस्तु का अंग नहीं है। हाँ, मुद्दे वाली बात है।
पर्याय किसकी है? पर्याय तो मेरी है? कोई दूसरे द्रव्य की थोड़ी है? राग कहाँ उत्पन्न हुआ है? कहाँ उत्पन्न हुआ है? मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है। उससे मैं दुखी हूं और राग जब मिट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है? देखो, पूरा क्रम बराबर याद रखना। निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि का जो अपनी पर्याय में सिद्ध के समान अपने को मानता है वो निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि। ठीक है? कहां से लाया वो बात कि उसने आगम में पढ़ा सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो क्या मानता है कि मैं सिद्ध के समान हूं? सिद्ध के समान हूं तो वो समानता कहां घटाता है कि पर्याय में अपने को सिद्ध के समान मानता है, तो वो क्या है? निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि। दूसरी बात क्या मानता है? केवल ज्ञानादि मेरा स्वभाव है, ऐसा न मानकर केवल ज्ञान मेरा व्यक्त है। क्या मानता है? सभी जीवों के केवल ज्ञान व्यक्त है, पर्याय में प्रकट है और आवरण के कारण ढक गया है, तो भी गलत है। तीसरी गड़बड़ी क्या है? पर्याय में रागादिक है, उस रागादिक का कर्ता मात्र कर्म ही को मानता है। क्या मानता है? जो भी हमारी पर्याय में कसाए हुई विकारी भाव हुए वो किसने किए? किसने किए? कर्म ने किए। यदि कर्म का उदय इस रूप नहीं होता तो मेरा भाव इस रूप नहीं होता, ऐसा जो मानता है वो भी। क्यों? कि उसने अपने को तो वहां से हटा लिया, अकर्ता है, कर्म के ऊपर ही ढोल दिया। जीव स्वयं भूलकर कसाय रूप परिणमित होता है, वहां बाहर कर्म निमित्त के रूप में उपस्थित रहता है, ऐसा न मानकर मेरी पर्याय में जो विकारी भाव हुए हैं वह कर्म के कारण हुए हैं, ऐसा ही मानता है। तो टोडरमल साहब कहते हैं ये श्रद्धांति विपरीत। देखो, पर्याय में राग कोई स्वीकार न करे तो भी गड़बड़। क्या? पर्याय में जो राग है उसका जीव स्वयं करता है ऐसा न माने, बोले कर्म ने ही किया है ऐसा माने तो भी गड़बड़। राग मेरा स्वभाव है ऐसा माने तो भी गड़बड़। क्या? राग पर ही दृष्टि रखे, किस पर? राग पर ही दृष्टि रही रहे, पड़ी है उसकी, तो भी यहां कहते हैं कि उससे भी तेरा काम होने वाला नहीं है। ये है चौथा है। क्या है यहां पर? यदि तेरी दृष्टि मात्र पर्याय पर ही है कि राग है, मैं दुखी हूं, इस राग को मिटाना है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो तेरी दृष्टि मात्र पर्याय पर पड़ी हुई है, तो आचार्य देव कहते हैं कि तेरे को बंध होगा। मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, ऐसा यदि तू विचार करेगा तो क्या होगा? बंध होगा। तो इसका मतलब मुझे बंध नहीं है। हाँ? क्या बाबूजी? इसका मतलब मुझे बंध नहीं है। तो बंध तो है, बंध होता ही नहीं है क्या आत्मा को? है? होता है कि नहीं? बंद होता है? वो दो तरीके ऊपर अपन चर्चा करके आए ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है ना बाबूजी? किससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कर्म के साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना? तो वो बंध तो है ना, द्रव्य बंध भी है और भाव बंध भी है। अब यहां क्या कह रहे हैं? इतनी सब बात होने पर भी तेरे को बंध से छूटना है तो क्या उपाय है, इसका विचार कर।
क्या करना है कहते हैं साहब? मुझे बंध से छूटना है। यदि शरीर को बंध मानता है, शरीर तन कारागृह, तो उसके छूटने का उपाय क्या है? यदि तू कसायों को दुख रूप और बंध मानता है तो उसके छूटने का उपाय क्या है? कि तू शरीर की तरफ ही देखता रहे कि ये छूट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कसाय मिट जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। बोले यह तरीका नहीं है। क्या लगा साहब? तो फिर तरीका क्या है? मुद्दा तो क्या है? उस तरीके को बतलाना है यहाँ आचार्य देव को। बाबूजी क्या बताना है? वो तरीका बताना है जिससे ये जीव बंध से छूटे, मुक्त दशा इसकी पर्याय में प्रकट हो। तो वो तरीका क्या है? तो कह रहे कि तू पर्याय की दृष्टि छोड़ और द्रव्य की दृष्टि कर। क्या कह रहे हैं? इस पंक्ति का अर्थ क्या है? कि पर्याय की दृष्टि को छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय में बंध ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बंध के मिटने से सुखी भी नहीं होगा। नहीं, ये बात सब सही है। पर्याय में बंध है, बंध के छूटने से ही जीव सुखी होगा, लेकिन उधर की तरफ देखता रहेगा तो काम नहीं होगा। तो तेरे को उधर की तरफ देखना छुड़ाना है, तो उसलिए कहते हैं कि इधर देखेगा तो बंद होगा। आई बात समझ? क्या पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या अजीत भैया बात पकड़ में आ गई? तो कोई इसका गलत अर्थ निकाल ले कि मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं, तो भैया यहाँ इस गाथा का ये अपेक्षा है नहीं। क्या अपेक्षा है यहाँ इस गाथा की? है कि तेरी पर्याय दृष्टि छुड़ानी है। बंद है कि नहीं बाबूजी? है। बंद से छूटना है कि नहीं? छूटना है। कैसे छूटेंगे? कि तू उधर ही देखता रहेगा तो नहीं छूटेगा। मुद्दा यह है। आई बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि तू उधर ही देखता रहेगा तो बंधता रहेगा। क्या कहा आचार्य जी ने? कितनी सुंदर बात कही कि तू यदि पर्याय की तरफ ही देखता रहेगा तो बंधता रहेगा। अब तेरे को बंध से छूटना है तो क्या करना है? पर्याय से दृष्टि हटा देना है। तो पर्याय से दृष्टि हटाने को कहा, ऐसा नहीं कहा कि पर्याय में राग ही नहीं है, तू बंधा ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? क्या कहा? पर्याय से दृष्टि हटाने को कहा। पर्याय से दृष्टि हटाने का मतलब ऐसा नहीं है कि तेरी पर्याय में राग ही नहीं है, तेरे को बंद ही नहीं है, ऐसा नहीं। तू पर्याय से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव की तरफ दृष्टि कर। इस उद्देश्य से कहा कि तू उधर देखता रहेगा तो तू बंधता रहेगा। और इसने क्या समझा कि मैं बंध और मुक्त ऐसा विचार करूंगा, तो मुझे तो विचार करने का ही ना कहा है, मुझे तो बंध भी नहीं है, मुझे तो मोक्ष में भी नहीं, ऐसा मुझे कोई विचार नहीं है। ऐसा उसने अर्थ पकड़ा। क्या अर्थ पकड़ा है? ऐसे अर्थ पकड़ा ना तो अब खुलासा हो जाएगा आपको। तो अब सही अर्थ पकड़ लेना है। क्या देखो क्या कहा? जो जीव केवल, किसकी बात है बाबूजी? जो जीव केवल क्या करते हैं? पर्याय दृष्टि होकर, उनकी दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर ही है। और पर्याय दृष्टि होकर क्या करते हैं? बंध और मुक्त अवस्था ही मानते हैं। ओ मेरे को तो कर्मों ने बांधा है, मैं तो शरीर में बंधा हुआ हूँ। तो बाबूजी वो क्या करेगा? उधर ही देखता रहेगा तो रोता रहेगा। अब तू कितने गीत गा के मेरे तन कारागृह, तन कारागृह, वनिता बेड़ी, उससे क्या हो जाने वाला है? तो भाई तन कारागृह नहीं है ना? लेकिन अब तन से छूटने का, अब भविष्य में तन नहीं मिले, उसका उपाय क्या है? कि तन कारागृह, तन कारागृह, तन कारागृह, ऐसा कहना है क्या? क्या भविष्य में पर्याय में राग नहीं हो, भविष्य में हमको शरीर न मिले, इसका उपाय क्या है? क्या उपाय है? तो वो दृष्टि पलटना है। तो दृष्टि पलटना मतलब तेरी दृष्टि तू पर्याय की तरफ है, तेरी दृष्टि जो राग की तरफ है
वहां तेरे को परिवर्तन करने का भाव है, वहां से दृष्टि हटाकर जो तेरा परम पवित्र तत्व है उसकी दृष्टि कराने के लिए कहते हैं आचार्य देव कि यहां से तू हट। यदि तू यही देखता रहेगा तो तेरे को नियम से बंद होगा। ये इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि मेरे को बंद ही नहीं है, मुझे तो मुक्त ही नहीं होना है, ऐसा नहीं है इसका। आई बात समझ, अर्थ समझ में आ गया आपको? चले आगे देखो, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं। क्या मानते हैं बाबूजी? बंध और मुक्त अवस्था। बंध अवस्था कहाँ होती है? पर्याय में। और मुक्त अवस्था कहाँ होती है? पर्याय में। आई बात समझ में? क्या बंध अवस्था कहाँ होती है? पर्याय में। और मुक्त अवस्था कहाँ होती है? पर्याय में। और तेरे को पर्याय से दृष्टि हटानी है तो स्वभाव की तरफ ले जानी है। तो स्वभाव कैसा है कि स्वभाव बंध और मुक्त से रहित है। आई बात? क्या कैसा है स्वभाव? स्वभाव कैसा है बाबूजी? जो बंधा ही नहीं है, तो जो बंधा नहीं है उसके मुक्त होने की बात ही क्या है? साहब बात पकड़ में आ रही? जैन साहब, हेमंत जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही? एक तरफ तो बंधा हुआ है, दुख है, पर्याय में जो रागादि है वो भाव बंध है, और एक क्षेत्र अवगाह जो कर्म का बंध है, द्रव्य कर्म का बंध है, वो द्रव्य बंध है। ठीक है, अब द्रव्य बंध छूट जाए, हाथों कर्म क्षय हो जाए और भाव बंध में रागादि मिटकर वितराग दशा आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन छूटे कैसे? मुद्दा तो ये है, उसके छूटने का उपाय कैसे है? तो भाई उसी के बारे में यदि तू देखता रहेगा, उसी पर तेरी दृष्टि केंद्रित करेगा तो तेरे ये काम नहीं होगा और नवीन बंद होगा। तो तेरी दृष्टि को पर्याय से हटाकर द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाने के लिए आचार्य देव कहते हैं क्या कि यहाँ देखता रहेगा तो तुझे बंद होगा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मुझे वर्तमान में बंद है ही नहीं। अगर वर्तमान में बंद नहीं है तो फिर तेरे को काई का उपाय, काई का उद्यम करना, क्या कर्तव्य है फिर तेरा? बोलो, यदि हम दुखी नहीं है तो हमारी क्या ड्यूटी है जनता? क्या करना है हमको? बोलो, आपसे पूछेंगे आपका क्या उद्देश्य है बाबूजी, मंदिर में क्यों आते हो? बोलो बोलो भाई, मंदिर में क्यों आते हो? जिनेंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हो? स्वाध्याय करने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है गजावा साहब? मुझे सुखी होना है। तो तू दुखी है? बोले है। तो काई से दुख है तेरे को कि जो मेरी पर्याय में रागादि के हैं, पर्याय में तो रागादि के ही नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूं ही नहीं। तो फिर तू बंधा हुआ नहीं है तो फिर यहाँ काई के लिए आ रहा है? फिर काई क्या तेरे को क्या पुरुषार्थ करना है? बोलो, हम सब लोगों को क्या पुरुषार्थ करना है जन साहब? सुखी होने का उपाय करना है। देखो क्या बात है, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। किसके लिए पंक्ति लिखी है ये? जो जीव द्रव्य स्वभाव को नहीं ग्रहण करते। किसके लिए लिखी पंक्ति ये जैन साहब? जो जीव द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। शास्त्र में किसके लिए लिखा है बाबूजी? कि आप द्रव्य स्वभाव का ग्रहण करो। और इसने शास्त्र से ये पंक्ति पढ़कर क्या माना कि मेरी पर्याय में बंध है ही नहीं। क्या माना उसने साहब? जबकि आचार्य देव का क्या उद्देश्य था? आचार्य देव का क्या उद्देश्य था कि द्रव्य स्वभाव जो तेरी दृष्टि में नहीं है उसकी दृष्टि कराने के लिए। आई बात? अब आप पूछोगे साहब द्रव्य की दृष्टि करें तो क्या दिक्कत है? द्रव्य और पर्याय दोनों ही तो वस्तु का हिस्सा है, अंग है। क्या प्रॉब्लम है हम अगर पर्याय को देखते रहे? पर्याय भी तो वस्तु का हिस्सा है बाबूजी। पर्याय के बिना कोई वस्तु होती है?
तो पर्याय को देखे तो क्या दिक्कत है? आप बार बार हमारे को द्रव्य की तरफ ले जाना चाहते हो। अरे भाई देखो, एक फार्मूला याद रखना, यदि आपको आश्रय लेना है, यदि हमको सुखी होना है, तो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो किसका आश्रय लेना है? जो शुद्ध हो। किसका आश्रय लेना है बाबू जी? शुद्ध हो, क्योंकि अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता नहीं आती। क्या क्या कहते साहब? किसका आश्रय लेना है? जो शुद्ध हो। दूसरा, जो नित्य हो, है? जो खुद ही अनित्य हो तो उसका आश्रय क्या ले? भाई जैसे नदी में आप बह रहे हो तो किसको पकड़ना? जो खुद बह रहा है उसको पकड़ना, कि जो फिक्स स्थिर है उसको पकड़ना? क्या किसको पकड़ना है? नदी में आप बह रहे हो और आपके साथ एक पेड़ भी बह रहा है जैसा, तो उसको पकड़ लोगे तो क्या किसको पकड़ना? जो स्थिर हो। ठीक है, 2 बातें हो गई, एक शुद्ध हो, नित्य हो और स्व हो, अपना हो। 3 बातें हो गई। क्या साहब? किसका आश्रय लेना? 3 क्वालिटी चाहिए। किसका आश्रय लेना? एक तो अपना होना चाहिए, क्योंकि पराये के भरोसे तो काम होता ही नहीं। आई बात समझ? ठीक है। दूसरा, अपने में भी जो शुद्ध होना चाहिए, और तीसरा, नित्य होना चाहिए। अब इन 3 की बात आप घटाओ पर्याय में। पर्याय भले ही अपनी है, लेकिन वहां शुद्धता नहीं है और नित्यता नहीं है। क्या? हाँ, कंडीशन 3 फुलफिल करनी है। क्या फुलफिल करनी है आपने को? अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता नहीं आती, ये तो आप ही जानते हो। ठीक है, शुद्धता के आश्रय से तो शुद्धता होनी चाहिए। अब कहाँ होनी चाहिए? अपने में होनी चाहिए। तो अब अपने में जो शुद्ध है, ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव जब तक उसका निर्णय नहीं होगा, जब तक उसका आश्रय नहीं होगा, तब तक पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होगी। आई बात? अब बात पकड़ में आ रही है आपको? मुद्दा यह है। क्या मुद्दा यह है? तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्या? क्रिया को टूटा भी है, क्रिया भी अभी घटाएंगे ना आपको। क्रिया की बात कही थी ना, एक तो क्रिया होती शरीर की क्रिया, उसको कौन करता है? शरीर की क्रिया कौन करता है? बोलो भाई, शरीर की क्रिया कौन करता है? शरीर का। दोनों मिलके तो होता ही नहीं इस लोक में कोई भी चीज। 2 द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं करते, एक द्रव्य के 2 भाव एक समय में नहीं होते। ये तो आप समझ लेना, जैन दर्शन का फार्मूला है, फिजिक्स है जैन दर्शन की। क्या फिजिक्स है? 2 द्रव्य मिलकर एक काम नहीं करते। क्या जैसा? कभी भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अभी आगे बहुत सुंदर है, द्रव्य की अपनी अखंडता है। जीव कभी भी पलटकर पुद्गल नहीं होता। अगर जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, तो ये विश्व तहस नहस हो जाए। क्या? कभी नहीं होता। बाबूजी, कितने अनादि से मैं संसार में रखड़ रहा हूँ, अनादि से मेरे को कर्म का संयोग है, अनादि से मेरे साथ शरीर है, उसके बावजूद भी शरीर और कर्म ने मुझको छुआ ही नहीं। कोई शरीर की और कर्म की अशुद्धि मेरे में प्रवेश हुई नहीं। यदि ऐसा हुआ तो ये आत्मा फिर शुद्ध क्या गड़बड़ हो जाए सब व्यवस्था। बात पकड़ नहीं है? हाँ, कितनी कितनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की, वस्तु व्यवस्था कितनी सुंदर है भैया। हाँ, तो यहां क्या कह रहे हैं कि अब आपका प्रश्न था कि पर्याय की दृष्टि क्यों छुड़ाना चाहते हो? पर्याय भी तो हमारी है और द्रव्य की दृष्टि क्यों कराना चाहते हैं? तो ये अंतर है कि पर्याय की दृष्टि से जीव को क्या होता है? कर्म का बंध होता है। बस ओके। और द्रव्य की दृष्टि से क्या होता है?
कर्म से छूटता है। अब कोई जीव द्रव्य की दृष्टि न करे कर्म को कर्म से छूटने के लिए, और बाहर में जिस क्रिया का वो करता न हो उसका कर्ता मानता फिरे, तो वो कैसे मुक्त होगा? ये बात है, आई बात कैसे मुक्त होगा? तो साहब फिर हमारी क्रिया क्या है? तो कह रहे क्रिया करने से, तो क्रिया किसको कहते हैं बाबू जी? अपने स्वभाव पर स्थिर होना, उसी का नाम है क्रिया। आई बात समझ? कौन सी क्रिया है? जब शरीर की तो आप क्रिया कर ही नहीं सकते, शरीर की तो क्रिया आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा है ना, है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, अपनी ज्ञान स्वभाव, और ज्ञान क्रिया किसको बोलना? कि अपने स्वभाव में स्थिर होना, उसका नाम ज्ञान क्रिया। आई बात समझ? अब कोई ये समझता है कि ज्ञान तो हमारे को है ही है, और अब हम क्रिया कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे, तो भैया ये हमने कपड़े छोड़ दिए, हमने घर छोड़ दिया, और हमारे को तो मोक्ष हो जाएगा। तो फिर आचार्य देव ने कहा है ना कि कोटि जन्म तप तपे है मुनि व्रत धार अनंत बार। तो पहले जब मुनि हुआ था तो घर छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे, कपड़े छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे, और फिर बोल रहे हो कि बहुत बार कर लिया और ग्रेवे को उपजाया। इसका मतलब है कि वहां क्रिया तो की थी तेने, लेकिन तूने किसकी क्रिया का कर्ता माना? कि शरीर की क्रिया का अपने को कर्ता माना। असली क्रिया तो ज्ञान क्रिया, जो अपने त्रिकाल स्वभाव में स्थिर होने की क्रिया तूने आज तक नहीं की, इसलिए तू रखड़ता रहा। आई बात समझ? ये बात भी तो आचार्यों ने कही है, इस पे भी तो विचार करो। हा? किसने कही ये बात? किसने कही ये बात है? कब कही है? दौलत राम जी ने आचार्यों के आधार से लिखी है ना, है? मुनिव्रत धार अनंत बार। तो जब पूर्व में मैं मुनि बना था तो मैंने घर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? वस्त्र छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? बाबू जी जंगल में रहा था कि नहीं रहा था? ठीक है, 28 मूल पाले थे कि नहीं पाले थे? पाले थे। तो क्रिया तो की थी। फिर बार बार क्या कहते हो कि फिर क्या नहीं किया? कि वो ज्ञान क्रिया नहीं की। क्या ज्ञान क्रिया नहीं की? कि अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र नहीं हुआ, वो ज्ञान क्रिया नहीं हुई, इसलिए रखड़ता रहा। आई बात? क्रिया किसको कहना? क्रिया किसको कहना ऋषभ जी भाई साहब? है हाँ, अपना जो ज्ञान स्वभाव उसमें एकाग्र होना, वो ज्ञान क्रिया ही क्रिया। वो नहीं की। अब आप बताओ, आप खुद मिलान करो ना। एक जगह आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा करा और नहीं हुआ, तो अब क्या नहीं किया मैंने? खोजो आपको समझ में नहीं आता है तो जो जानते हैं उनसे पूछो कि भाई क्या क्रिया नहीं करी मैंने? व्रत नहीं करे, घर नहीं छोड़ा, नग्न नहीं हुआ, जंगल में नहीं गया, 28 मूल नहीं पाले, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? सब किया। कितनी बार किया बाबू जी? अनंत बार किया। लो, और एक बार भी ज्ञान क्रिया नहीं की क्योंकि ज्ञान क्रिया जिन्होंने की वो तो सब सिद्धालय में है। आई बात? अब आप गड़बड़ तो नहीं करोगे? देह की क्रिया तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नहीं कर सकते, वो तो जड़ है। क्या जैसा देह की क्रिया कौन करता है? देह है, वो उसका स्वामी जो करेगा। आप क्या कर सकते हो शरीर का? बोलो बाबू, क्या कर सकते हो? क्या चीज शरीर की आपके अनुसार परिणमित होती है? बोलो। बाल आपके सफेद हुए पूछ के हुए, शरीर में झुर्रियां पड़ी पूछ के हुई, मोटा पतलापन हुआ पूछ के हुआ। रोज आप उसकी एक्सरसाइज करके योगा और फिट करते हो तो वो फिट रहता है। तो फिर आप क्या करते हो? सिर्फ उसको फिट रखने का मिथ्या विकल्प करता हूं। क्या करता हूं? क्या करता हूं? जैसे मैं एक बार भी वो जो मिथ्या विकल्प से भिन्न परम पवित्र जो मेरा स्वभाव है, पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य की दृष्टि नहीं की, इसलिए मैं अनादि से संसार में रुल रहा हूं। ये कहना है। उस जीव को द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए योगिंदु देव कहते हैं कि तू
आज तक, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करता, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। कंडीशन बांध दी, द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, जो जीव द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है। किस कंडीशन में बाबू जी? एक कंडीशन लगा दी, देखो द्रव्य स्वभाव को जानते हुआ, जो ये जानता है कि मेरी पर्याय में बंध है और मुझे मुक्त होना है, उसकी बात नहीं है ना, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उनको भी पता है कि मेरे ये राग है, ये मेरी कमजोरी है, इसको मुझे मिटाना है, ये उनके भावना चलती। लेकिन यहाँ किसकी कंडीशन है कि जो द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, क्या मात्र क्या करता है, मैं बंधा हुआ हूं और मुझे मुक्त होना है, इसका मतलब है उसके लिए द्रव्य स्वभाव तो बिल्कुल हो गया जीरो, है ही नहीं, और मात्र पर्याय पर दृष्टि है। ऐसे जीव को कहते हैं कि तेरे को बंध होगा। और जो द्रव्य स्वभाव को जानता हुआ, उसकी स्वीकृति करता हुआ, उसमें अहम स्थापित करता हुआ, अपने पर्याय में जो रागाधिक भाव है, ये मेरे दुख है, इनको मिटाना है, ऐसी भावना करता है, तो उसके बंध नहीं होगा। तो साहब बंद किससे हो रहा है? जान तो ये भी रहा है और जान तो वो भी रहा है। तो कह रहे ना, द्रव्य स्वभाव को न जानकर जानता है और वो द्रव्य स्वभाव को जानकर जान। आई बात, अंतर समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि को बंद क्यों नहीं होता? क्या वो उनके पर्याय में राग है ऐसा नहीं जानते? राग से दुखी हूं ऐसा नहीं जानते? मुझे राग को मिटना है ऐसा भाव नहीं आता उनको? आता है ना, तो फिर उनको बंद नहीं होता ना। वो 41 प्रकृति की बात चल रही है। हाँ, बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनका द्रव्य स्वभाव में अहम बना है। आइए, ये है मुद्दा। और अपने को अपन भी ये बोलते हैं, मैं तो कर्मों से बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, लेकिन हमारे को द्रव्य स्वभाव की खबर नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तेरे को निरंतर बंद होगा। अब बात पकड़ में आ गई? पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? हाँ, यस, हाँ या ना? आगे ना बात समझ में? कितने लोगों को आगे समझ में? हाँ, काम नहीं खींच रहे, अपने गलती श्रद्धांत को सम्यक दिशा में ले जाने का प्रयास है। भाई हमारा श्रद्धांत गलत है, कारण क्या है? मैं आपको मुद्दा बताता हूं, एक ईमानदारी के बाद आप सब विचार करना, आपका अभ्यास कितना है? आपका अभ्यास कितना है आगम का? आचार्यों की अपेक्षा को आपने कितना शांति से बैठकर मिलान किया है? अब आपने कहीं कोई पंक्ति पढ़ी, कहीं किसी वक्ता का सुन लिया, तो आपने अपनी कल्पना से उसमें कुछ धर्म मान लिया और चल रहा है, और काम हो भी नहीं रहा है, और आपकी मान्यता विपरीत चल रही है। अब आपको जब तक गहराई से आप विचार नहीं करोगे, तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? आप ये सोचोगे कि मैं स्वाध्याय और चिंतन छोड़ दूं और कोई मेरे को बना बनाया हलवा मिल जाए, भाई धोखे में हो। आगे टोडरमल जी साहब लिखेंगे, धर्म मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता का नाम धर्म है। आई बात समझ? किसका नाम धर्म है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता का नाम धर्म है। और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और चारित्र भी झूठा है। आई बात समझ? और सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब उस जीव को 7 तत्व, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इसका तो विचार नहीं, इसके संबंध में यथार्थ निर्णय नहीं। और आप साहब क्रिया करो तो मोक्ष हो जाए, क्रिया करो तो मोक्ष हो जाए। अरे भैया, क्रिया किसको कहते हैं? समझ तो सही। हम कहा कह रहे हैं कि चारित्र नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि चारित्र खलु धम्मो, लेकिन चारित्र कहना किसको? मुद्दा तो यह है, जब आपने नया धर्म निकाल दिया, हमने कहा ये तो आचार्य देव कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? तो केवली भगवान कह रहे हैं। हम भी तो समझने का प्रयास कर रहे हैं।
तेरे को क्या दिक्कत आ रही है जो केवली भगवान कह रहे हैं उसकी बात को समझने में? तेरी जिद केवली भगवान की बात से विपरीत तेरा श्रद्धा ये घोषणा करती है कि अभी तेरे को अनंत काल संसार में रुलना है, इसलिए तुझे केवली की बात समझ में नहीं आ रही। आई बात समझ में? क्या सीधी बात समझ में नहीं आ रही? खुद आप अपने से पूछो कि क्यों लिखा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार, कि मैं मुनिव्रत में क्या करा है? मैंने क्रिया नहीं पाली, हमेशा मैं देह की क्रिया का कर्ता बना, और वहां कह रहे हैं कि तेरे को अनंत बार हो गया, तेरे को मोक्ष नहीं हुआ। तो पूछो ना कि गड़बड़ी क्या रह गई मेरे को? वो गड़बड़ी इस बार नहीं रहे। आप जैन साहब, आप एक क्लास में 10 साल से पढ़ रहे हो, फेल हो रहे हो, और 11वीं बार भी आप विचार नहीं कर रहे हो कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, क्या होगा फिर? है? कर लो आप फटाफट, क्या कर लो फटाफट, पहले सीखो तो सही। आई बात समझ? देखो अब पंक्ति समय हो गया अपना, है पंक्ति पढ़ रहा था आज, जबकि मुझे पैराग्राफ पूरा करना था, अभी रह गया। द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। किससे बंधता है बाबूजी? कर्मों से बंधता है। उसका संसार समुद्र पार नहीं होगा। किसका? जो द्रव्य स्वभाव को न जानता है, उसकी बात करते हैं। ठीक, अब इसके आगे की कल बात करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।